या पाओगा, मान ले एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे संख्या दे देंगे। ठीक है, तो नु कह देंगे इन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहले तो इन्हें जोड़ लो भाई, दो और एक तीन, तीन तीन छह, चार 10 और पांच 15। ठीक है, अब जितनी संख्या है एक, दो, तीन, चार, पांच, उसका भाग दे दो, तो जो कि हो जाएगा औसत हो जाएगा भाई अपना। ठीक है भाई, अब नु कहते हैं इनका योग क्या होगा। मान ले औसत तीन दे रखा है भाई, संख्या तीन है और औसत पांच है, तो गुणा पांच कर दो, योग लिख डाओगे अपना कुल टोटल। ठीक है, जिस तरह पांच और चार नौ और तीन 12 और दो 14 और एक 15, तो योग कितना हो गया अपना पे 15, यानी जोड़ होगा भाई योग का मतलब, इंग्लिश वाले समूह हो भाई। ठीक है, अब देखो इसकी या तो है अपना पे सब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव भी आ गए। जिस तरह यो ला लिया भाई, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच संख्या है, चलो छह लगा दे, एक और संख्या लगा दे। ठीक है, तो ये वो नुकेगा इन संख्या का औसत बताओ। अगर डिफरेंस सेम है, इनका डिफरेंस सेम है, तो पहला और लास्ट वाला जोड़ के बटे दो कर दो, यानी 7/2 कर दो भाई, यानी 3.5 औसत हो गया इनका। क्लियर। देखो अब इसमें पूछ के सके है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना। मान ले जो पहली जो 50 नेचुरल संख्याएं हैं, तो उनका औसत क्या होगा। जिस तरह प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट हो गई, यानी नेचुरल संख्या एक, दो कर करके लास्ट में 50, 50 तक पहुंच जाएगी। तो क्या करना अपन है, कुछ को नहीं करना भाई, कोई सूत्र का प्रयोग नहीं करना, पहले उठाओ और लास्ट वाला उठाओ। 50 और एक 51/2, यानी 51/2 कितना जगह 25.5। ठीक है, चाहे विषम पूछ लो, यानी ओड संख्या पूछ लो, कुछ भी पूछ लो। जिस तरह मान ले विषम संख्या एक, तीन, पांच 60 तक बतानी है, तो लास्ट कितनी होगी 59 होगी ना भाई। तो पहले उठाओ लास्ट वाला उठाए, क्योंकि इनका अंतर है, डिफरेंस सेम है ना भाई। भाई दो दो बीच में, इनका बीच में एक एक है, देखो इनका बीच में दो है, लेकिन डिफरेंस तो सेम है। तो पहले उठाओ और लास्ट वाला उठाओ और जोड़ के बटे दो कर दो, 59+1 यानी 60/2, 30। समझ में आई होगी, ना आई होगी तो भी कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, क्योंकि पूरा चैप्टर में तारा समझ में आ जाएगी। ठीक है, इवें एक चीज और बताऊं तो हमने, अब अपना सूत्र तक ये करना नू देखो एक बार, सूत्र तो आप क्या कर सका हाँ, क्योंकि उनका भाई डिफरेंस सेम को नहीं होता। जैसे एक का स्क्वायर दे दिया, प्लस दो का स्क्वायर दे दिया, प्लस तीन का स्क्वायर दे दिया, प्लस चार का स्क्वायर दे दिया, लास्ट में दे दिया जितना भी n तक दे दिया। ठीक है, तो क्या करोगे भाई, इसका जो है वर्गों का योग, मतलब जो इनका जो सम होगा ना भाई, उसका सूत्र क्या है, n×n+1 × 2n+1/6। ये स्क्वायर रूट का हुआ भाई, स्क्वायर का हुआ भाई। ठीक है भाई, कोई संख्या दे देंगी, एक का दो, दो का दो, तीन का दो, चार का दो, ऐसे ऐसे करके, तो अपन ये बताना हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात है, नू दे देंगे भाई एक का तीन, यानी क्यूब दे देंगे, दो का तीन, और तीन का तीन, चार का तीन, नू करके लास्ट में।
तो इसका क्या हो भाई, n इंटू n प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर भाई। ये दो ही सूत्र याद करने हैं भाई, और फालतू अपन की में याद कौन करना, ठीक है। और इनके जो क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। तो आप पहले क्वेश्चन स्टार्ट करा भाई, औसत के उतारती बता दिया, और जो भी अगर चीज आंदी जाएंगी तो मैं बताता जाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जमा आसान चैप्टर है भाई, इस आसान तो कुछ भी को नहीं, इस आसान तो क्या अगर है 1+1 अगर। देखो भाई, आ जाओ मित्रों, यूं है भाई, 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। औसत आयु दिखते गुणा करती हो, सीधी बात है, जितनी औसत दे रखी हो, यानी 36 गुणा में 14, यो योग लिख रहा होगा। जब भी बताता 3 गुणा 5 होया था ना, वो योग लिख रहा था, तो यो भी सम लिख रहा होगा इनका, ठीक है। तो कर दो भाई गुणा, 14 छके 84, 8 14 दूनी 28, 14 42, 8 50, 504 आ गया भाई। इनका योग कितना आ गया, 504। जो योग का वो ही करना अपन, दूसरा अपन की में करना है कोई। जब उसमें शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाती है, इसका मतलब क्या है, अगर शिक्षक की आयु 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 जो है शामिल कर दी गई तो एक आदमी और बढ़ गया। तो कितने आदमी थे, 36, ईब कितने हो गए 37। क्लियर, अब 37 हो गए। अब उन्होंने कहा तो औसत एक और बढ़ गया है, तो औसत पहले कितना था 14, अब कितना हो गया 15, तो इनकी गुणा कर दो भाई, ठीक है। 15 सत्ता 105 हासिल 10, 15 3 45, 10 55। तो भाई देखो, ये पूछ कैसे का है, शिक्षक की आयु, शिक्षक की आयु इसमें इन्वॉल्व है, इसमें कौन है, तो कुल टोटल ये हो गया, इसमें तो घटा दे भाई ऊपर ला, तो एक की आयु बच जाएगी। 5 में 4 गए 1, 5 में 0 गए 5, और 5 में 5 गए 0। इसका मतलब एक आदमी की वैल्यू बच गई, यानी 37 में 36 घटाए यहाँ पर है, तो एक आदमी कौन था, वो शिक्षक। तो शिक्षक कितना हो गया 51 साल का, ठीक है भाई। यो नेक्स्ट भाई, जमा आसान क्वेश्चन है भाई, और ये पेपर मांग रहे हैं। देखो भाई, 10 पार्सलों का औसत वजन 1.7 किलोग्राम मननु गई थी भाई, औसत दिखते गुणा कर दी। ले भाई 10 गुणा में 1.7, तो कितना आ गया भाई, यो 1 पॉइंट का अपन क्या करा 0 तैर लिए, बटे 10 कर दिया, और गुणा में 10 है, 10 तो 10 कट गया, कितना आ गया 17 आ गया भाई। क्लियर, ठीक है भाई। एक नया पार्सल मिलाने पर औसत वजन 60 ग्राम कम हो जाए भाई, तो एक नया पार्सल मिलाते, पहले कितने थे 10, भी कितने हो गए 11, जो यो का नुए करना, बस अपन की में करना है को नहीं और फालतू। औसत वजन 60 ग्राम कम हो गया भाई, जो किलोग्राम है यो ग्राम है, तो इसने किलोग्राम में बना लो। 60 बटे में 1 ग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हो 1000, तो बटे 1000, 1 0 है 1 0, 2 0 है तो 2 संख्या पास 0 कर दो, पॉइंट लगा दो भाई, 0.06। अब क्या मत घटाना है भाई, औसत मत है, क्योंकि औसत कम होया है, तो औसत कितना था अपना 1.7 था, तो 0 लिख कहाँ लिख सका, हाँ तो पूरा 0.06, पॉइंट के नीचे पॉइंट घटा दो भाई, इसमें 10 में 6 गए 4, और पूरा कितना रह गया 6, तो पूरा 1.64 रह गया भाई, ठीक है। अब 1.64 रह गया, तो नए पार्सल का वजन कितना है, तो 10 का तो कितना था अपना पे 17, तो 11 का कितना होगा, कम होगा ना 1.64, कर दो भाई गुणा, इसने पॉइंट न डाके बटे 100 कर दे, 11 की 4 की गुणा 44 हासिल 4 भाई,
11 छके 66 और 4 70 हासिल 7 भाई। 11 कम 11 7 18। नीचे 100 है, दो जीरो है तो दो संख्या के बाद में पॉइंट लगा दो। यो आ गया। अब देखो नु है नए पार्सल का वजन, नया पार्सल का वजन कद लिखेगा तो 11 में तो आप 10 घटा देंगे, नया पार्सल का आ जाएगा। तो 18.04 मत है 17 घटा दो भाई। 4 0 और 1 यानी 1.04 इसका आंसर हो गया भाई। आशा क्वेश्चन समझ में आते होंगे भाई। यो क्वेश्चन कराएंगे आप बिल्कुल लास्ट में। बिल्कुल लास्ट का मतलब आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में, ताकि इतना तो हम इस चैप्टर ने बिल्कुल परख लो, बिल्कुल जब फैमिलियर हो जाओ इससे, तब कराएंगे उसमें। ये देखो भाई 5 संख्या का औसत 27 है, ठीक है भाई। उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो 2 की कमी हो जाती है, तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये तुम्हारा होमवर्क है भाई। होमवर्क जरूर भेजा करो भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर भेजा करो, ठीक है। नेक्स्ट भाई ये देखो भाई 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 संख्या है, उसका औसत 38, तो औसत दिख गुणा करनी हो है। कर दो भाई। 0.40 4 5 15 4 19 19 हो गया भाई, ठीक है। दो संख्याएं अर्थात 45 और 55 को हटा दिया जाए, यानी दो संख्या काट दी, कौन सी? एक तो 45 है और एक 55, तो कितना हो गया भाई? यो 100। जो 100 भाई, जो 100 है वो मतलब माइनस कर दो, कुल टोटल कितना है? 1900। घटा दे भाई, कितना आ जाएगा? 1800। यो जो 1800 है वो कितने आदमी अगर रह गया देखो, तो शेष संख्या का औसत कितना? शेष कुल टोटल कितने थे? 50 है। अब कितना रह गया? 2 जालिए बटे 48 कर दो, 48 रह गया। 6 पे काट दो, 6 थिए 18, 6 48। ये 300 बटे में 8 है भाई, तो 4 दूनी 8, 4 से 28, 4 5 20, यानी 75 बटे 2। तो 75 बटे 2 कितना आ रहा है? 37.5 हो भाई। तो उत्तर क्या आ गया अपना? बी भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई 5 संख्या का औसत कितना है? 140 है। तो 5 गुणा में 140, दिख दे गुणा करने कितना जगह? 700 भाई, ठीक है। अब शेष 4 की भाई, उनमें से एक संख्या हटा दी तो कितनी रहेगी? 4 रहेगी। तो उनका कितना औसत है? 130 है भाई। तो 13 चौके 52। उनका है हटाई गई संख्या कौन सी है? तो 5 मत अगर 4 घटा दे तो एक संख्या आ जाएगी जो एक्स्ट्रा थी। ले भाई, तो इसमें तो घटा दो 0 8 और 1, तो वह संख्या कौन सी थी? वह 180 थी भाई। तो 8 अध्यापक है, उसकी औसत आयु दिख दिया अपन गुणा करनी हो, कितना? 320 हो गया भाई। उसमें 55 वर्ष का जो अध्यापक है उसकी मृत्यु हो जाए और उसके स्थान पर कितना है? 39 है। यानी 55 साल का था और उसके स्थान पर 39 आओ, तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं औसत में कमी आई होगी। ज्यादा का बंदा का यार कम का आया है, तो औसत में कमी आई होगी। कितनी कमी आई होगी? 15 मतलब हो गए 6 और 4 मतलब 3 गए 1 है, 16 कमी आई होगी। तो कुल टोटल मत 16 घटा दो भाई, घटा दिया 320 है कुल टोटल, तो कितना आ गया? 304 आ गया, ठीक है। अब जितना एक अध्यापक गया था एक उल्टा गया, तो नुक्के नु रह गए 8, तो बटे में 8 कर दे भाई, इसका औसत बताना है। 8 या 24, 8 64 भाई, तो कितना आ जाएगा? 38 आंसर हो जाएगा भाई इसका। नेक्स्ट भाई
एक समिति में 25 सदस्य है भाई। टोटल सदस्य कितने हैं भाई? 25 है भाई। ठीक है। यदि दो सदस्य है जिनकी आयु 64 वर्ष और 40 वर्ष है, 64 साल है और 40 साल है भाई, तो कुल टोटल एज कितनी होगी? 104 की एज होगी बन की भाई। ठीक है। को दो नए सदस्य द्वारा बदला जाता है भाई, तो 25 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है। सीधी सी बात है भाई। 25 आदमी हैं और 2 उसकी औसत घटे हैं, तो कितनी घट गई कुल टोटल? 50 भाई। 50 घट गई होगी। और कितने बंदे गए थे? 2। क्या साल के थे? 104 के। तो 104 में तो घटा दिया भाई 50। ले भाई घटा दो 4, 10 5 गए 5, यानी 56 साल के आए हैं नए 2 बंदे। तो उन 2 बंदे आके हैं औसत बताना है, तो बटे 2 कर दो भाई। 2 बंदे थे 2 कर दो, 3 होते तो 3 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 27। तो 27 ऑप्शन ए ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई, यो तारा होमवर्क है भाई, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। नेक्स्ट भाई, 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 36 छात्रों द्वारा पास किए गए छात्रों अंकों का औसत 66 है। मतलब जो ए में है ना भाई, उनके 60 छात्र हैं और औसत अंक 66। तो भाई औसत दिख दिया गुणा करनी हुआ है, तो 0 6 से 36 3 6 से 36 और 3 39, यानी गुणा आ गई भाई। और फिर बी वाले कितने हैं भाई? 45 छात्र हैं और औसत उनकी 62 है भाई। तो 45 की 62 की गुणा करके देखो भाई, 62 की और 45 की, 5 दूनी 10, 1 5 6 30 और 1 31, 4 दूनी 8 और 6 चौके 24। तो 0 9 7 और 2 कितना आ गया भाई? 2790 आ गया भाई। ठीक है भाई। अब देखो और आगे क्या है भाई? और डिवीजन सी, ले भाई डिवीजन सी, जो डिवीजन सी है ना भाई, उसके 75 छात्र, ले भाई 75 लिख दिया, और औसत अंक उसके 60 है। तो करते गुणा भाई, 6 5 30, 3 6 से 42 और 3 45, यो आ गया भाई। अब देखो पूछ सके हो, 10वीं कक्षा के 3 डिवीजन छात्रों का औसत अंक बताना है। तो इन सारे जोड़ दे भाई, कुल टोटल इसने भी इसने भी इसने भी जोड़ो। 0 9 6 15, 1 9 1 10 10 और 7 17 17 और 5 22, 2 3 और 2 5 2 7 और 4 11, ये आ गया भाई कुल टोटल 11,250 आ गया कुल टोटल। इन दोनों इनका अंक योग। लेकिन बताना क्या है, 3 डिवीजनों के छात्रों का अंक बता दे। कुल टोटल अंक तो ये है, कुल टोटल छात्र और जोड़ दो भाई। तो 75 120 120 और 60, भाई कुल टोटल छात्र 60 है, 45 है और 75, तीनों जोड़ दो भाई, तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा भाई। ठीक है भाई। तो इसने भाग दे दे भाई, 180 है तो कितना आ जाएगा? भाग दे 1 0 1 0, 3 6 18, 3 3 9, 3 7 21, 3 5 15 बटे 6 है, तो 6 से 36, 6 दूनी 12, 6 5 30, यानी 62.5 आ गया भाई। उत्तर अपना बी ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई, भाई ये का है 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 है, यानी टोटल तो है 50 भाई, उनमें तो जो 30 है ना भाई, और बाकी कितने बच गए? 20 है।
30 की औसत 160 है भाई, तो औसत दिख दिया अपन गुणा करनी हो तो कितना आ जाएगा 4800, 16×3 = 48। ठीक है, शेष लड़कों की औसत है, शेष कितने रह गए 20 रह गए, इनका कितना है 165 है भाई, इनकी गुणा कर दो भाई, 5 दूनी 10 1 है, 16 दूनी 32 रहेगा 33, तो 3300 आ गया भाई। अब बताना क्या है, तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई कितनी होगी, तो पूरी की तो याद दोनों जोड़ दे भाई, 4800 प्लस 3300, 0 0 8 3 11 1 8, 8100 आ गया भाई, कितना आ गया 8100। लेकिन बताना क्या है औसत लंबाई सारे की, तो कुल टोटल आदमी कितने हैं 50, कट गया भाई। सब आसान तरीका तो 81 810/5, 5 कम 5 3 बच गया, 5 6 30 और 5 दूनी 10, 162 हो गया भाई इसका आंसर। और जैसे मतलब ये इसके बारे में बताऊं, 810 है बटे में 5 है, तो यो भाग देने तो बढ़िया गुणा कर दिया करो दो दो तय, ताकि नीचे 2 जीरो बन जाए, हालांकि आंसर पूरा लिया अपना, वैसे एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ। तो 2 8 दूनी 16 और बटे के है 10, 1 आ जाता। ठीक है, तो अपना आंसर बी है भाई। नेक्स्ट भाई, यो तारा होमवर्क है भाई, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है भाई, बिल्कुल जमा सेम है। देखो भाई, 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं भाई, 65 छात्र हैं, उनकी 65 में क्या है 39 लड़कियां हैं भाई, और बाकी कितने रह गए भाई 6 और 2 26 रह गए भाई लड़के। ठीक है, इन लड़कियों का औसत वजन कितना है 60 है, तो 39 गुणा में 60 भाई, 0 9 6 54 5 6 18 5 23, 2340 किलोग्राम हो गया भाई। और पूर्ण कक्षा का औसत वजन 64 है, तो पूर्ण का मतलब क्या है कुल टोटल, यानी 65 गुणा में 64, ये पूर्ण का आ जाएगा भाई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा कर दो भाई गुणा, तो इनकी गुणा आ जाएगी 4160 आ जाएगी भाई। ठीक है, ये है 65 बंदे की, अरे ये 39 के हैं, तो शेष कितने रह जाएंगे 26 है, तो कुल टोटल में तो ये घटा दिया, घटा दो भाई 2340 घटा दे, 0 2 8 1 1820 आ गए कुल टोटल। ठीक है भाई, 1820 आगे कुल टोटल है जो सॉरी 26 के, तो इनका औसत बताना है। देख कक्षा में लड़कों का औसत कितना, लड़के कौन से कितने हैं 26, तो बटे 26 भाग दे दो भाई, तो 13 दूनी 26, 13 कम 13, 13 चौके 52, 2 तय 70, कितना आ गया भाई आंसर अपना 70 आ गया भाई। नेक्स्ट भाई, 14 संख्याओं का औसत 32 है भाई। देखो भाई 14 संख्या का औसत दिख दिया, अपन क्या करना है गुणा, 14 दूनी 28, 2 14 दूनी 28 तो 42 और 2 44 भाई, 14 का कितना है 32 है। अंतिम 5 संख्या का औसत है, 5 संख्या का औसत कितना है भाई 26 है, तो 26 गुणा 5 कितना जाएगा 130। ठीक है भाई, अब देखो शेष संख्या का औसत बताना है, तो 14 में 5 गए कितने रह जाएगा 9 संख्या रह जाएंगी, तो इसमें तो घटा दो भाई, 8 में 0 गई 8, 4 में 3 गया 1, 4 में 1 गया 1 सॉरी 3, तो इनका औसत बताना 9 क्या की, तो इनका औसत बता दे 318 बटे में 9, 9 तिये 27 4, 9 तिये 27 4, 9 5 45 3, 9 तिये 27
3 9 30 27 9 40 जाएंगे भाई। यो वैसे बार लास्ट का इस पे, तो आंसर अपना कितना आ जाएगा ए, यानी 35.3 बार पूरे भी उत्तर देश का है भाई। नेक्स्ट भाई, यो नु का है भाई 12 संख्याओं का औसत 35 है। यदि 4 संख्याएं, देखो भाई 12 संख्या का औसत क्या है 35, तो गुणा 12 गुणा में 35 कर दो भाई। 12 पंजे 60, 6 12 जो 24 बार 36 और 6 42, 420 है। यदि 4 संख्याएं ये घटा दो भाई 20 27 15 और 29, यो 20 27 15 29, 9 और 5 14 7 21, 2 2 2 4 2 6 2 8 रह गए 9 91 है क्या भाई। तो 4 संख्या हटा दें भाई, ये ले भाई हटा दें, माइनस कर दो। 10 में तो 1 गया 9, 11 में तो 2 गए 9 गए 2 और यो 3, कितना रह गया 329। 4 संख्या चली तो पहले ये शेष कितनी रहेगी, बिल्कुल टोटल 12 थी, 4 जाली तो कितनी रहेगी 8, तो इनका औसत बताना तो बटे 8 कर दो भाई। 8 सौ के 32, 8 कम 8 और 8 कम 8 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, तो कितना आ जाए 41.125। उत्तर अपना ए ठीक हो जाएगा भाई। नेक्स्ट भाई, यो क्वेश्चन तो हमने खुद ने करना, ये बेब करवा था भाई, यो होमवर्क भाई तरह। यो देखो भाई, यो एम है और यो एन है भाई, नु का यो कि इनके औसत अंक कितने हैं 25 और 40 है। यो 25 है और यो 40 है, और औसत अंक कितने हैं 30, तो बीच में लिख का एलिगेशन मेथड सब ने बेरा है भाई, 2 दे रखे है उसके बीच का दे रखे है, जो एक तो छोटा है एक तो बड़ा है, तो कर दो भाई। इसमें तो योग घट गया कितना जगह 5, इसमें तो योग घट गया कितना जगह 10, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो 2 अनुपात 1 आ जाएगा भाई एम और एन का, तो उत्तर अपना ए हो जाएगा भाई। नेक्स्ट भाई, यो तारा होमवर्क है भाई, यो मैंने करवा दिया ऊपर। देख लो भाई 20 क्वेश्चन देखो। 9 संख्या का औसत दिख दिया बन के करना है गुणा 270 हो गया 9 30 27। प्रथम 5 संख्या का औसत यानी 5 गुणा में 25 भाई, तो 25 पंजा 125 हो गया ले भाई। अंतिम 3 का यानी 3 का और बता दे भाई 3 गुणा में 35, 3 पंजे 15 3 3 9 रेखे 10, ये आ गया। अब देखो 5 और 3 कितना हो गया 8, तो इन जोड़ दे कुल टोटल 8 हो जाएंगे ना भाई। 8 कितना जगह 0 3 और 2 230 हो जाएगा। टोटल मत है 9 मत है 8 गए, एक रह जाएगा ना, और एक के पूछ रखा छठी का, तो 270 मत घटा दो 230, 270 मत 230 गए कितना आ जाएगा 40, तो उत्तर अपना सी ठीक है। नेक्स्ट भाई, यो ईपीएफ करवा है, बिल्कुल ईपीएफ करवा भाई, यो सेम है भाई, होमवर्क है भाई बिल्कुल। नेक्स्ट देखो भाई, यो नु क्या भाई, एक कंपनी का लगातार 9 साल का औसत राजस्व 68 लाख है भाई। ले भाई अब हम दिख दे के करना है औसत गुणा, तो 9 अठे 72, 7 9 से के 54 और 7 है 61 भाई, 612 हो गया। यदि पहले 5 साल कितना है 63, तो 5 15 अपन औसत दिख दे गुणा करनी हो है 1 5 के 30 और 1 31, ठीक है। अब देखो और अंतिम 5 वर्ष कितना है 5 गुणा में 75,
5 गुणा 25, 2, 5 सते 35 और 2 37। ठीक है भाई। अब देखो 5 ये और 5 ये कुल टोटल कितने हो गए 10। तो भाई जोड़ दो 5 और 5 है 10, 7 और 2 9 और 3 और 3 6। तो टोटल कितने हो गए 690। 10 की वैल्यू कितनी आ गई अपना पे 690 और 9 की दे रखी है 612। तो 10 मत है 9 घटा दे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 की वैल्यू पूछ रहा कि 500 वर्ष का 800। तो घटा दो भाई 10 मत है 2 गए 8, 8 मत 1 गया 7। तो कितना आ जाएगा 78 है। तो 78 ऑप्शन में यो रहा। आशा भाई तारा समझ में जरूर आता होगा भाई। नेक्स्ट भाई जमा इबे भी करवा है ऊपर ला क्वेश्चन 22 का यो जमा होमवर्क तारा यो जमा सेम है भाई। चलिए एक और करवा दूं मैं। एक कंपनी का लगातार 9 साल का औसत कितना है 65 लाख है भाई। तो गुणा कर देंगे अभी तो क्या करेंगे 9 गुणा में 65 कर दो 9 पंचे 45 4 9 6 54 और 4 58। ठीक है भाई। अगले 5 साल का 60 लाख है तो 5 गुणा में 60 कितना आ जाएगा भाई 5 6 30 300। ठीक है। अंतिम 5 साल का कितना है 72 है तो 5 गुणा में 72 कर दो भाई 5 दूनी 10 5 7 35 रहेगा 36। अब देखो भाई ये 10 साल का हो गया ये 9 साल का तो 10 साल का जोड़ दो भाई कितना आ जाएगा 660। ये 10 साल की वैल्यू 660 आ गई और 9 साल की कितनी है 585। तो 10 में तो 9 घटा दिया तो 1 साल की आ जाएगी ना और 1 साल की पूछी पाओगी 5वां वर्ष यानी 1 साल की। तो घटा दो 10 में तो 5 गए 5 15 में तो 8 गए 7 तो 75 आ जाएगा भाई। ऑप्शन में है 75 यो रहा बी। ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई 20 संख्याओं का औसत 35 है भाई। देखो 20 संख्या है उसका औसत कितना है 35 है भाई। तो अपन दिख दे के करना गुणा 35 दूनी 70 700 हो गया। ठीक है। बाद में यह देखा गया कि औसत का परिकलन करते समय एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ लिया गया यानी 85 को गलती से कितना पढ़ लिएगा 45। तो इसका मतलब क्या है उसमें जुड़ा रहे भाई मतलब गलती हो रही ज्यादा की भाई कम जोड़ रखे हैं इसका मतलब जो कुल टोटल था उसमें और जुड़ते क्योंकि 85 की जगह 45 लिख दिया। ठीक है भाई 45 लिख दिया इसका मतलब है जो कुल टोटल संख्या थी उसमें कि मैंने कि में और ऐड होता तो कितना ऐड होता घटा दो भाई 5 अंत 5 गए 0 अरे वो 4 यानी 40 और ऐड होता। ठीक है। तो 700 में के जोड़ दो भाई 40 740 हो जाएगा। ठीक है। तो सही औसत क्या है तो कुल टोटल औसत अपना 740 आ गया। तो संख्या कितनी है 20 तो टोटल बटे 20 कर दो भाई 1 0 1 0 2 3 6 2 7 14। तो वह सही कौन सी है 37 है भाई। नेक्स्ट भाई अब यो तारा होमवर्क है भाई बिल्कुल सेम है ऊपर लगा बिल्कुल सेम है कोई भी अंतर नहीं है किसी प्रकार का। ठीक है। यो मैं करवाऊंगा देखो इनमें क्या था पिछले में इनमें यो था कि भी ज्यादा दे रखे थे और इन कम घटा रखे थे। तो ईब देखो तो 100 दे रखे हैं गुणा में 40 कितना आ जाएगा भाई 4000। भाई अपन तो आंख मिस लो और दिख दे कि मैं भी गुणा कर दो सीधी बात है। ठीक है। बाद में देखा गया कि एक प्रेक्षण
53 के बजाय 83 पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, 83 जोड़ा उसमें, इसका मतलब इसमें ज्यादा गया कि मैंने कि में भाई 53 की बजाय 83 जोड़ा है, इसका मतलब इसमें ज्यादा गया कि मैंने कि में। तो कितना ज्यादा गया भाई, 83 में 53 घटा दो भाई, 0 और 30, 30 ज्यादा गए हैं तो 30 इसमें घटा दो, कुल टोटल मत है 0793, यानी 3970 है कुल योग। लेकिन सही माध्य बताना कुल योग के भाइयों। तो कितने बंदे थे अपने पे, 100 थे, तो इसके बट्टे में 100 कर दो, 1010, एक पाछे एक संख्या पाछे पॉइंट लगा दो, 39.7, 39.7 इसका करेक्ट आंसर है।